जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस में घुसे हैं, तब से भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। महीनों से टैरिफ सैंक्शंस और डिपोटेशंस के वार के बाद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा दशकों पुराने भारत अमेरिका संबंधों के ऊपर ही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिया है। इस न्यूक्लियर धमाके से अमेरिका में वर्क वीजा पर लीगली रहने और काम करने वाले लाखों भारतीयों की जिंदगी पूरी तरीके से अब तबाह हो सकती है, उनकी जिंदगियां बिखर सकती हैं, उनकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। ट्रंप के एक हस्ताक्षर से, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाखों H-1B वीजा होल्डर्स अब सदमे में आ गए हैं। ट्रंप के इस नए फरमान के मुताबिक अब यूएस गवर्नमेंट फॉरेन वर्कर्स को दिए जाने वाले वीजा पर एक भारी भरकम एनुअल फी वसूलेगी। अब कंपनीज को हर H-1B वीजा होल्डर के लिए यूएस सरकार को हर साल $1 लाख या करीबन 90 लाख रुपए देने होंगे। रिपोर्ट की माने तो यह फीस इतनी ज्यादा है कि H-1B होल्डर्स की जो H-1B होल्डर्स होते हैं, उनकी मीडियन औसतन सैलरी से भी यह रकम ज्यादा है। लेकिन आप मान लीजिए डिसेंट H-1B सैलरी को हम कंसीडर कर लेते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंसीडर कर लेते हैं, $2 लाख की अगर उसकी सैलरी हो, तो अब उस कंपनी को $1 लाख और मिलाकर $3 लाख प्रति साल खर्चा करना पड़ेगा उसी वर्कर के ऊपर। ऐसे में शायद ही कोई कंपनी होगी जो इंडिया से या किसी और दूसरे देश से लोगों को इतनी बड़ी रकम पर अफोर्ड कर पाएगी। ट्रंप के वीजा बॉम्ब का मकसद भी प्रिसाइसली यही है। विदेशियों को, खासकर की भारतीयों को नौकरी देने से ज्यादा अच्छा है अपने देश के लोगों को, डोमेस्टिक वर्कर्स को नौकरी दो, ना कि फॉरेन वर्कर्स को। और अगर कोई ऐसा हाईली इररिप्लेसेबल पर्सन है जो आपके पास अमेरिका में आपको नहीं मिल रहा है किसी कंपनी को, तो उसे जरूर रिप्लेस करिए, शौक से रिप्लेस करिए, लेकिन हफ्ता 2 टैक्स निकालो। इस नए वीजा बॉम्ब के शॉकवेव सबसे ज्यादा भारतीयों को महसूस होगा, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट डेटा को अगर आप देखो, उसके मुताबिक हर साल अप्रूव होने वाले 4 लाख नए कंटिन्यूइंग H-1B वीजाज में ऑलमोस्ट 70% भारतीयों को मिलते हैं। तो भले ही ट्रंप ने इस बार इंडियंस का नाम इन स्पेसिफिक ना लिया हो, लेकिन उनके इस लेटेस्ट वीजा बॉम्ब में टारगेट भारत ही है। अब इससे सवाल उठता है कि क्या ट्रंप ने यह बॉम्ब खास भारत को टारगेट करने के लिए, भारत पर विस्फोट करने के लिए किया है? क्योंकि टाइमिंग देखिए, ये उस समय हो रहा है जब भारत और यूएस के बीच में फिर से ट्रेड टॉक्स शुरू होने वाले हैं। वो भी एक एंगल हो सकता है, क्योंकि अगर भारत फिर से सबमिट कर देता है, अमेरिका की डिमांड्स मान लेता है, तो फिर आराम से ट्रंप अपना यू टर्न भी कर सकता है। कहता है ये तो मेरी प्रेशर टैक्टिक थी। लेकिन कुल मिलाकर नेट तो ये बात साफ है और इसमें कोई यू टर्न नहीं होने वाली है कि ट्रंप हर तरीके का इमिग्रेशन, चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, उस पर रोक लगाना चाहता है। ही वांट्स टू रेन इट इन, उसे कम करना चाहता है। इसके लिए अमेरिका में भी उसको काफी समर्थन मिलता है, क्योंकि नेशनलिज्म के भाव में इमिग्रेशन रोकने का लॉन्ग टर्म डैमेज जो होता है वो किसी को देखना नहीं है। लेकिन ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी चीख कर यह भी कह रही है कि नहीं, हम इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हैं। हम तो चाहते हैं इमिग्रेशन हो, लेकिन मोटा पैसा वाला इमिग्रेशन हो। बेसिकली अब की बार ट्रंप सरकार कह रही है हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए हम स्पेशल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। इसी के तहत यूएस ने ट्रंप ने एक एक्सपेडाइटेड वीजा स्कीम भी अनाउंस कर दी, जिसमें फॉरेनर्स यूएस गवर्नमेंट को $1 मिलियन अगर दे, करीबन 9 करोड़ रुपए, तो फिर एक उन्हें ट्रंप गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसके लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसके तहत यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी उनको मिल जाएगी। ये ट्रंप का पैसा दो रेजिडेंसी लो का एक नया प्रोग्राम है। देशभक्त के आज के एपिसोड में डिटेल में समझेंगे ट्रंप के इस नए वीजा क्रैकडाउन को। क्या था ये H-1B वीजा, क्यों लाया गया था और ट्रंप इसे क्यों अब दफनाने पर तुले हुए हैं? इस क्रैकडाउन की प्रतिक्रिया यूएस कंपनीज में कैसी रही है, उनका क्या रिएक्शन रहा है, भारत पर इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ट्रंप ने थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब तो फोड़ दिया है, लेकिन इस बॉम्ब का रेडिएशन क्या अमेरिका को भी ले डूबेगा? क्योंकि H-1B वीजा के बिना अमेरिका का स्टेम, एजुकेशन, रिसर्च, मेडिकल साइंस, इनोवेशन, सिलिकॉन वैली सब ठप पड़ सकता है। अच्छा, मान लीजिए H-1B नहीं मिलता है भारतीयों को, टैलेंटेड लोगों को, तो क्या इसका मतलब है भारत में टैलेंटेड लोगों की भरमार हो जाएगी, मेक इन इंडिया फिर से चल पड़ेगा, या फिर हम गलत ख्वाब देख रहे हैं? इस सब पर फोकस करेंगे आज के एपिसोड में। अमेरिका क्या खेल खेल रहा है और भारत का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके लिए H-1B को थोड़ा सा समझना जरूरी है। H-1B वीजा एक टेंपररी यूएस वर्क वीजा होता है। यह वीजा कंपनीज को अलाउ करता है कि वो स्पेशलाइज्ड स्किल सेट वाले फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर कर सके। 1990s में यह वीजा उन लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास बैचलर्स डिग्री या उससे ऊपर क्वालिफिकेशन हो, स्पेशली उन फील्ड्स में जहां पहले से स्पेशलिस्ट की कमी महसूस हो रही थी यूएस इकोनॉमी में। तो 1990 में इसे एज अ स्टॉप गैप मेजर की तरह लाया गया था यूएस वर्कफोर्स शॉर्टेज को एड्रेस करने के लिए। और बाय द वे, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले अलग अलग टाइम पर अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए थे यूएस गवर्नमेंट द्वारा। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर टेंपररी फार्म वर्कर्स लाए गए थे, 1950s में शीप हर्डर्स लाए गए थे अमेरिका के अंदर, 1990s में फिलीपीन से नर्सेज लाए गए थे। दशकों से अमेरिका का सीक्रेट वेपन रहा है अपनी वर्चस्वता बरकरार रखने के लिए, वर्कर शॉर्टेज को पूरा करने के लिए दुनिया भर से टैलेंट अपने पास खींच लो। आज H-1B वीजा ज्यादातर यूएस की बूमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में यूज आती है। टेक कंपनीज का कहना है कि उनको कंपटीशन देने के लिए, ग्लोबल लेवल पर फाइट करने के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए, जो यूएस वर्कफोर्स के पास अभी है नहीं। अमेरिकन वो काम कर नहीं पा रहे हैं, स्पेशली अगर आप बात करें साइंस की, मैथ्स की, कंप्यूटिंग फील्ड्स की। इसीलिए बीते कई सालों से टोटल H-1B वीजाज में 65% कंप्यूटर रिलेटेड जॉब्स ही अप्रूव होते हैं। और आप सोच लीजिए वो नौकरियां किसे मिलती है। क्योंकि ये एक वर्क वीजा है, इसीलिए इसके लिए एम्प्लॉयर्स अप्लाई करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज। ये वीजा इनिशियली 3 साल के लिए दिया जाता है, लेकिन इसे एक्सटेंड करके मैक्सिमम 6 साल के लिए बनाया जा सकता है। अगर किसी वर्कर को ग्रीन कार्ड इसके बीच में मिल जाता है, तो उसका H-1B वीजा इंडेफिनिटली रिन्यू किया जा सकता है, यानी आजीवन वो यूएस में रह सकता है, जो कि काम बहुत लोग करते हैं। ये तो हो गई थ्योरी। अब आती है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बीते कई सालों में H-1B वीजा की डिमांड बढ़ती ही गई। ये देखते हुए यूएस ने टोटल नंबर ऑफ न्यू वीजास पर एक कैप लगा दिया। 85,000 वीजास ही इशू किए जाएंगे H-1B में, जिसके बाद एक लॉटरी सिस्टम के जरिए एप्लीकेंट्स को सिलेक्ट किया जाने लगा। डिमांड और सप्लाई में फर्क डेटा साफ दिखाती है। इस साल की लॉटरी में एम्प्लॉयर्स ने 4,70,000 से ज्यादा एलिजिबल एंट्री सबमिट की, यानी हर एक वीजा के लिए लगभग
5 एप्लीकेंट्स थे। अब फार राइट रिपब्लिकन लीडर सालों से इस H-1B वीजा को शक की नजरों से देखते आए हैं। उनका मानना है कि ये वीजा कंपनीज के लिए बाहर से सस्ते लेबर्स लाने का बस एक बहाना रह गया है, जिसकी वजह से जेन्युइन अमेरिकन को जॉब नहीं मिल पा रही है, या फिर उन्हें भी लो वेजेस पर ही काम करना पड़ रहा है। माने वही जो बाहर से ला रहे हो सस्ते लेबर्स, वेजेस भी इसलिए लो है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने जुलाई के महीने में एक पॉडकास्ट में बताया कि कैसे बड़ी बड़ी टेक फर्म्स कई बार 9-9 हजार एम्प्लॉइज तक को ले ऑफ करती है, लेकिन साथ ही साथ वही कंपनीज हजारों नए वर्क वीजास भी स्पॉन्सर करती है। जेडी वैंस इसी इक्वेशन पर सवाल उठा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उनका मानना था कि अमेरिकन के साथ ये गलत हो रहा है। अब ये लेटेस्ट वीजा फी अनाउंस करते ही यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि ये मूव इंश्योर करेगा कि यूएस कंपनीज ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन टैलेंट्स हायर कर पाए और जो कम वैल्यूएबल फॉरेन वर्कर्स हैं उन्हें वापस भेज दिया जाए। अपने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में ट्रंप ने H-1B वीजा सिस्टम को, उसके सिस्टमैटिक अब्यूज को बार बार हाईलाइट किया है। उनका कहना है कि आईटी कंपनीज इस वीजा को मिसयूज करते हैं, उसकी वजह से अमेरिकन कॉलेज के जो ग्रेजुएट्स होते हैं आईटी सेक्टर में जो होते हैं उनको जॉब्स ही नहीं मिलती है, क्योंकि इंप्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को डिस्काउंट पर हायर कर लेते हैं। लेकिन इस रिपब्लिकन नैरेटिव में कुछ नहीं, बहुत कुछ फेटल फ्लॉज हैं, क्योंकि कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर नैरेटिव एंड पॉलिटिक्स, स्टडीज और डेटा जो कि लोग देखना नहीं चाहते हैं, वो साफ दिखाती है कि यूएस में H-1B वर्कर्स की मीडियन वेज लगभग यूएस वर्कफोर्स के मीडियन वेज से सिर्फ ज्यादा ही नहीं, उसका दुगना है। इनफैक्ट आज H-1B वर्कर्स की एवरेज सैलरी यूएस के टॉप 8 परसेंटाइल में आती है। तो ये एक्सक्यूज की सस्ता लेबर आ रहा है, ये दूर की बात है। H-1B वर्कर्स तो यूएस में हाईएस्ट पेड ग्रुप्स में आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि कंपनी इतना मोटा पैसा देकर बाहर से लोग मंगवा क्यों रहे हैं? तो रिपब्लिकन्स और खुद डोनाल्ड ट्रंप का ये चीप लेबर का जो नैरेटिव है, वो पॉलिटिकली तो अच्छा काम कर सकता है, लोगों को डरा के रख सकता है, भ्रम में रख सकता है, लेकिन डेटा वाइज फ्लॉड है। कंपनीज एक्चुअली ज्यादा पैसे देकर दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको अपने पास बुलाते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट दुनिया में सबसे अच्छा बन जाए। इनफैक्ट आज टेक सेक्टर में जितना इनोवेशन हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है, ऐसे में कंपनीज चाहते हैं कि दुनिया की बेस्ट माइंड्स उनके लिए काम करें। अब चाइना तो अपने बेस्ट माइंड्स को बाहर जाने से रोकने में सक्सेसफुल हो गई है। ऐसे में यूएस की कंपनीज के पास इंडियन ग्रेजुएट्स का ही सहारा है। बाकी अमेरिकन कंपनीज और चाइना में जो टेक सेक्टर में जो कंपटीशन चल रहा है, उससे ऑब्वियसली जीतने के लिए बेस्ट टैलेंट को छीनने की कोशिश हो रही है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए जा रहे हैं, खासकर की एआई की फील्ड में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंसर्स और सपोर्टर्स में कई टेक जायंट्स भी शामिल हैं, इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी में कई महीनों तक H-1B वीजा पर इंटेंस इंटरनल डिबेट भी हमें देखने को मिला। एक तरफ इलॉन मस्क, विवेक रामास्वामी जैसे लोग थे जो हर हाल में H-1B को प्रोटेक्ट करना चाहते थे ताकि इनोवेशन और डेवलपमेंट सफर ना करे। लेकिन अब तो दिख रहा है कि कुछ जो फार राइट के ट्रंप एडवाइजर्स थे, जिन्हें रेस और नेशनैलिटी से बाहर कुछ नहीं दिखता है, पॉलिटिकल मुनाफे से बाहर कुछ नहीं दिखता है, अल्टीमेटली वही फाइट जीत जाते हैं। और अब यूएस वर्कफोर्स के नाम पर अब इस बिल को लाया जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को लाया जाता है, जो होपफुली ट्रंप चाहते हैं कि एक बिल भी बन जाए जिससे बाहरी लोगों को वापस भेजो, खासकर की इंडियंस और एशियंस को। बाय द वे, एक और फ्लॉ है, सारे टेक जायंट्स को इलेक्शंस जीतने के बाद देखो किस तरीके से साइडलाइन कर दिया। फार राइट एजेंडा कैसे सक्सेसफुल हो गया और ये नया फरमान जारी हो गया। तो ट्रंप ने इसे अपने मेगा बेस को खुश करने के लिए किया है, इस पर कोई डाउट नहीं है। नहीं तो आप किसी भी यूएस टेक रिक्रूटर से बात कर लो, और हमने बात की है और ये बात साफ हो जाती है कि अगर आज कोई रिक्रूटर चाहे भी तो उसे उस सैलरी नहीं, उस सैलरी से थोड़े ज्यादा